नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में डबल डेकर बस चलाने की तैयारी शुरू। इंदौर में डबल डेकर बस चलाने की कवायद तेज हो गई है। एआईसीटीएसएल ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिए हैं, जो 21 जनवरी को खोले जाएंगे। इसके बाद ऑपरेटर को 1 माह के भीतर बस का संचालन शुरू करना होगा। एआईसीटीएसएल ने बीते अक्टूबर में डबल डेकर बस का सफल ट्रायल करने के बाद 4 बसों से शुरुआत करने की योजना बनाई है। इनमें 3 बंद बसें, पैक बस और एक खुली छत ओपन डेक वाली बस शामिल होगी। ओपन डेक बस का उपयोग शहर के पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किया जाएगा। बीते दिनों हुई बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमति दी गई थी। हालांकि बसों की कीमत अधिक होने के कारण कम ऑपरेटरों की रुचि दिखाने की आशंका है। ट्यूबवेल खुले छोड़ने वालों की अब खैर नहीं। मध्य प्रदेश में गुना जिले की राघौगढ़ तहसील क्षेत्र में गड्ढे में गिरने से जान जाने के बाद एक बार फिर सूबे के मुखिया डॉ मोहन यादव ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं जब खुले बोरवेलों में गिरने से किसी मासूम की मौत हुई हो। पहले भी प्रदेश में ऐसे ही हादसों के दौरान बच्चों की जान जा चुकी है। इतने हादसे के बाद भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। लोग अब भी अपने घरों और खेतों में लापरवाही पूर्वक बोर खुला छोड़ देते हैं। ऐसे में अब सीएम ने इन लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मोहन सरकार पर सादा निशाना सोयाबीन बेचने के लिए खरीदी केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों से नाफेड सर्वेयरों द्वारा 400 रुपए की अवैध वसूली के आरोप के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोहन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 1 साल के अंतराल में रिश्वतखोरी में बढ़ी है। साथ ही दलित, आदिवासी और महिला सुरक्षा के मामलों में प्रदेश का रिकॉर्ड और भी खराब हुआ है। कमलनाथ ने आगे लिखा कि प्रदेश के सोयाबीन किसान एक बार फिर से भ्रष्टाचार का शिकार बन रहे हैं। सोयाबीन की सरकारी खरीद में हर बोरे पर 400 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप अत्यंत गंभीर है। डीए के एरियर को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ी। राज्य सरकार ने पहले ही प्रदेश के 7,50,000 से अधिक कर्मचारियों को डीए महंगाई भत्ता देने में 10 महीने लगा दिए और अब एरियर देने में खुद तय समय सीमा का पालन नहीं कर रही है। डीए के एरियर की दिसंबर में मिलने वाली पहली किस्त कर्मचारियों को अब तक नहीं दी गई है, जबकि दिसंबर के अब 2 दिन ही शेष हैं। इसे लेकर कर्मचारियों में नाराजगी व्याप्त है। वे कहते हैं कि ऐसा करना सरकार का शगल बन गया है। पहले तो समय से डीएडीआर नहीं देती है और बाद में एरियर की किस्तें समय से नहीं दी जाती है। ये व्यापारियों जैसा व्यवहार है जो ठीक नहीं है। अब 31 दिसंबर से पहले पहली किस्त दे दे। छोटे किसानों को बोनस देने की तैयारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि ऐसे छोटे किसान जिनकी फसलों की खरीदी सरकार के माध्यम से नहीं हो पाती और वे अपने स्तर से फसल बेच देते हैं, उन्हें प्रति हेक्टेयर बोनस राशि देने को लेकर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में विचार कर उन किसानों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या अपेक्षाकृत सक्षम नहीं हैं। इसके साथ ही ओला पाला आदि से फसलों के नुकसान पर जिला स्तर पर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। एमपी को मिलने वाला है नया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। भाजपा जिला अध्यक्ष चुने जाने की मप्र भाजपा की अड़चनें शीर्ष नेतृत्व ने दूर कर दी है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा। इन बिंदुओं पर दिल्ली में शुरू हुई केंद्रीय भाजपा की बैठक में मंथन हुआ। इसमें मप्र भाजपा संगठन पदाधिकारियों का एक दल शामिल रहा। चुनाव को लेकर अलग अलग स्तर पर बातचीत हुई। कल से 6 दिन बंद रहेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश में कल से बच्चों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि एमपी के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियों की शुरुआत होने जा रही है। 31 दिसंबर 2024 यानी कल से 4 जनवरी 2025 तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहेगा, लेकिन इसके बाद 5 जनवरी को संडे अवकाश है। ऐसे में स्कूलों का संचालन सोमवार 6 जनवरी से शुरू होगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्कूलों में जहां 9 और 10 दिन की छुट्टी है, राज्य सरकार के स्कूलों में केवल 5 दिन की छुट्टी दी गई है। हालांकि रविवार पड़ जाने के कारण राज्य सरकार के स्कूली बच्चों का शीतकालीन अवकाश भी 1 दिन और बढ़ गया है। स्कूली बच्चों को ऐसे में 6 दिन की लगातार छुट्टी मिल रही है। 1 जनवरी से बदल जाएगा बैंकों का टाइम। नए साल में काफी कुछ बदलने के साथ बैंकों की टाइमिंग भी बदलने वाली है। 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक सेवा समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। समय परिवर्तन से ग्राहकों को अपने काम कराने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1 जनवरी से बैंकों का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। हालांकि कुछ बैंकों को इस समय में थोड़ी छूट दी जा सकती है, लेकिन अधिकतर बैंकों में यह समय एक समान लागू होगा। अभी तक सभी बैंकों में समय अलग अलग था। कुछ बैंक 10 बजे, कुछ 10:30 और कुछ 11 बजे तक खुलते थे।
जिससे लोगों को परेशानी होती थी, लेकिन अब सभी बैंक समान समय पर खुलेंगे। भोपाल में मेट्रो फेज 2 के लिए 29 दुकानें तोड़ी भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के दूसरे फेज के लिए सोमवार सुबह 29 दुकानें तोड़ दी गईं। अल्पना तिराहे से भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक यह कार्रवाई की गई। कुल 40 दुकानें टूटेगी। वहीं ईरानी डेरा के आसपास करीब 30 अतिक्रमण हटेगा। कार्रवाई के बीच विधायक आतिफ अकील भी मौके पर पहुंचे और दुकानदारों के विस्थापन की मांग उठाई। कार्रवाई से नाराज व्यापारियों का आरोप है कि मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। जिला प्रशासन उन्हें विस्थापित करे और उचित मुआवजा दें ताकि वे परिवार का भरण पोषण और व्यापार कर सके। दिल्ली से 5 जनवरी तक आएगी जिला अध्यक्षों की सूची। भाजपा जिला अध्यक्ष चुने जाने की मध्य प्रदेश भाजपा की अड़चनें शीर्ष नेतृत्व ने दूर कर दी है। अध्यक्षों की सूची 5 जनवरी तक आ जाएगी। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही भाजपा को प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा। इन बिंदुओं पर दिल्ली में रविवार से शुरू हुई केंद्रीय भाजपा की बैठक में मंथन हुआ। इसमें मध्य प्रदेश भाजपा संगठन पदाधिकारियों का एक दल शामिल रहा। चुनाव को लेकर अलग अलग स्तर पर बातचीत हुई। एमपी में खत्म हुआ रजिस्ट्री का फर्जीवाड़ा। मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री का काम आसान करने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए संपदा 2 सॉफ्टवेयर को लागू किया गया है। इसे चालू हुए 75 दिन से ज्यादा हो गए हैं। हालांकि कई जगहों पर जीआईएस पॉलीगॉन अभी भी रोड़ा बना हुआ है। प्रदेश के ग्वालियर में रजिस्ट्री करने पर लोकेशन नहीं आ रही है, जिससे गाइडलाइन की गणना करने में दिक्कत हो रही है। इस कारण इसे पूरे तरीके से लागू नहीं किया जा सका है। संपदा 2 को भी विकल्प के रूप में चलाया जा रहा है। अधिकारी सुधार का दावा कर रहे हैं, लेकिन पॉलीगॉन की समस्या को दूर करने में समय लगेगा। नए सॉफ्टवेयर की सबसे खास बात यह है कि इससे कोई भी जमीन, मकान या प्लॉट 2 लोगों को नहीं बेचा जा सकेगा। एमपी में प्रमोशन पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों का कई सालों से प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट में अटके मामले के कारण हजारों कर्मचारी, अधिकारी बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो चुके हैं। कर्मचारियों के लिए ऐसे निराशाजनक माहौल में प्रमोशन के संबंध में जनजातीय कार्य विभाग से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां के हजारों टीचर्स की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार उनकी सेवा शर्तों में संशोधन कर रही है, जिससे ये टीचर्स पदोन्नत होकर प्रिंसिपल बन सकेंगे। विभाग के करीब 10,000 उच्च माध्यमिक टीचर्स को यह लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। रीवा सीधी नेशनल हाईवे पर 4 लेन को मंजूरी। प्रयागराज सिंगरौली हाईवे के बाद रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर मुआवजे के लिए खेल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग को केंद्र से 4 लेन बनाने की मंजूरी मिलने के बाद से सड़क किनारे मकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 1 माह में ही चुरहट के आगे कठौतहा से सीधी बाईपास तक सैकड़ों मकान तन गए हैं। मकान भी केवल बाह्य आवरण देकर बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर ही स्पष्ट हो रहा है कि इनका निर्माण मुआवजे की चाह में किया जा रहा है। नए साल में लग सकता है बिजली का झटका। बिजली कंपनियां 5 से 7% तक बिजली के दाम बढ़ा सकती हैं। इस वर्ष कोई चुनाव नहीं है, यह कहना है नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाज पांडे का। उन्होंने कहा कि चुनाव के चलते 2 साल में दामों में मामूली बढ़ोतरी की गई। 2025 से 26 के लिए कंपनियों ने 19 नवंबर को आयोग के समक्ष याचिका दायर कर दाम 7% तक बढ़ोतरी की अनुमति मांगी है। मौसम विभाग नया अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश अब थम गई है। बादल छंटते ही प्रदेश सर्द हवाओं की चपेट में है, जिससे तापमान लुढ़ककर नीचे आ गया है। रविवार से भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में उत्तरी हवाओं ने चपेट में ले लिया है। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आईएमडी ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया। मध्य प्रदेश के 72 लाख कर्मचारियों को नए साल में मिलने वाली है बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के 72 लाख रजिस्टर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। नए साल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कई बड़े बदलाव करने जा रहा है, जिसका फायदा सीधे तौर पर इन कर्मचारियों को होने वाला है। सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि नए साल से होने वाले बदलाव के बाद कर्मचारियों को अपने पीएफ का पैसा निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वो एटीएम कार्ड से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। एमपी में 3% डीए के एरियर पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की घोषणा तो कर दी जाती है, पर अधिकारी इस पर अमल नहीं करते। विभिन्न भत्तों को भी अटकाया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारी गुस्सा उठे हैं
और आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। प्रदेश के बड़वानी में तो शिक्षक भी नाराज हो उठे हैं। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तहत शिक्षकों ने सहायक आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर जिले में पदस्थ सभी शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके निराकरण की मांग की। क्रमोन्नत शिक्षकों को एरियर के शीघ्र भुगतान करने और एचआरए देने की भी मांग की गई। चीफ जस्टिस बंगले में मंदिर हटाने के आरोप का खंडन। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के सरकारी आवास में हनुमान मंदिर को तोड़ने का दावा किया है। एसोसिएशन ने राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कानून मंत्री से इसकी शिकायत भी की है। इधर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हरमिंदर सिंह ने एक पत्र जारी कर बार एसोसिएशन के दावों का खंडन किया है। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस के सरकारी बंगले में कभी कोई हनुमान मंदिर नहीं था, जबकि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन का कहना है कि अगर उनके आरोप गलत साबित होते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महाकाल मंदिर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना अध्यक्ष द्विवेदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी सोमवार को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष ने गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक पूजा की। पूजन मुख्य पुजारी घनश्याम शर्मा द्वारा संपन्न करवाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर है। अपने प्रवास के दूसरे दिन दोनों भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए उज्जैन पहुंचे। राजनाथ सिंह ने गर्भगृह में पूजन के बाद नंदी हाल में बैठकर भगवान महाकाल का ध्यान लगाया। झाबुआ में खुले नलकूप मिलने पर पुलिस करेगी कार्रवाई। जिले में कई बार बोरिंग फेल होने या उसमें पानी न आने के बाद जमीन मालिक उसे खुला छोड़ देते हैं। खुले बोरवेल या नलकूपों में छोटे बच्चों और जानवरों के गिरने से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक झाबुआ ने सोमवार को जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को बोरवेल और नलकूप मालिकों की मीटिंग बुलाकर उन्हें समझाइश देने के निर्देश दिए हैं। झाबुआ पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल ने सभी थाना, चौकी और बीट प्रभारियों को जिले में खुले पड़े नलकूप और बोरवेल की जानकारी एकत्रित कर उन्हें बंद कराने के लिए निर्देशित भी किया है। आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी 2 महीने से लंबित। नरसिंहपुर जिले में आशा उषा आशा पर्यवेक्षक एकता यूनियन रजिस्ट्रेशन नंबर 6585 C2 के नेतृत्व में जिले की आशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्टर और सीएमएचओ के नाम डिप्टी कलेक्टर मनोज चौरसिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पिछले 2 महीनों से लंबित मानदेय भुगतान और अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध। दमोह जिले में सोमवार को नशा मुक्ति अभियान चलाने वाले भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध जताया है। सैकड़ों की संख्या में मौजूद इन कार्यकर्ताओं ने शहर में एक रैली निकाली और उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। गुना में फॉरेस्ट की 150 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई। गुना के बजरंगगढ़ इलाके में फॉरेस्ट की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान लगभग 150 बीघा फॉरेस्ट की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। प्रशासन 5 जेसीबी और 100 से ज्यादा की फोर्स के साथ मैदान में उतरा और कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिक्रमणकारियों द्वारा जंगल काटकर गेहूं और सरसों की खेती की जा रही थी। इस भूमि पर फसल को नष्ट करके अतिक्रमण रोधी गड्ढे विभाग द्वारा खोदे गए। एमपी में छापे के बीच लोकायुक्त पुलिस में फेरबदल। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठ रहे कई सवालों के बीच लोकायुक्त संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। लोकायुक्त संगठन में लंबे समय से पदस्थ डीएसपी, निरीक्षक और आरक्षकों को हटाकर नई पोस्टिंग की गई है। लोकायुक्त संगठन में पदस्थ 4 डीएसपी, 6 निरीक्षक और 24 आरक्षकों को 3 दिन पहले हटाया था। छिंदवाड़ा में 2 दिन बंद रहेगी मंडी। कृषि उपज मंडी कुसमेली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अनाज खरीदी नहीं होगी। इसको लेकर अनाज व्यापारी संघ ने निर्णय लिया है। अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि नए साल के पहले दिन मंडी में खरीदी बंद रखी जाती है। इस साल भी मंडी में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अनाज की खरीदी प्रक्रिया रद्द की गई है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वह 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक अपना अनाज लेकर मंडी ना पहुंचे। 2 जनवरी से ही मंडी में अनाज की नीलामी शुरू होगी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।